नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे बैठे हुए सभी छात्र छात्राएं को भी स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक दलितों का नेता थे? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक सिर्फ दलितों का मसीहा है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो भी कुछ किया सिर्फ दलितों के लिए किया, SC ST लोगों के लिए किया? क्या ये सच है? सिर्फ दलितों का नेता है बाबा साहेब अम्बेडकर जी? यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को लग रहा होगा कि सही तो कहते हैं लोग कि अम्बेडकर जी दलितों का नेता है। अम्बेडकर जी और लोगों के लिए किया ही क्या है? SC ST को आरक्षण दिया ताकि सरकारी हर शुल्क में जो है उसे पैसा ना लगे, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में उसे छूट मिले, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हें रिजर्व सीट दिया जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं लोग को तो हक अधिकार दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, इसलिए दलितों का नेता है अम्बेडकर जी। आप लोग को भी लग रहा होगा, सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, सबका दिमाग में ये सारी चीजें चल रहा होगा। जिनको जानकारी नहीं होगा अम्बेडकर जी के बारे में ज्यादा कुछ, क्या मंगरू पता है कुछ अम्बेडकर जी के बारे में? क्या अम्बेडकर जी दलितों के लिए कुछ किया? कौन सा कैटेगरी से हो? OBC से। बताओ अम्बेडकर जी OBC के लिए क्या किया? नहीं पता है। इधर हमारे बैठे हुए छात्राएं, बताइए क्या नाम है? गौरी, बोलो गौरी। इस देश के महिलाओं के लिए क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर जी? हंस रही, हंसने वाली बात नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश के महिलाओं के लिए जितना कुछ किया, किसी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं किया इतना कुछ भाई। लेकिन इस चीज की जानकारी का अभाव भी सबसे ज्यादा किसी को कम है, तो वो महिलाएं हैं। जिनके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी सबसे ज्यादा कुछ किया, वही महिलाएं जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भूल गई है, नहीं जानना चाहती है। उन्हें पता ही नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या किया है इस देश की महिलाओं के लिए। लक्ष्मी, गोरी, ध्यान से सुनना आज के इस लेक्चर को। मैं यकीन दिलाता हूं कि आज का यह लेक्चर देखने के बाद, आज का ये वीडियो देखने के बाद, आज का ये क्लास देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के महिलाओं के लिए जितना कुछ कर दिया है कि हमें उनका गुण गाना चाहिए। सुबह सुबह उठकर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूजा करना चाहिए, ना कि शिव जी को पूजा करना चाहिए। ना काली, ना दुर्गा, ना काली, ना दुर्गा, न किसी ने कुछ किया है भाई। सिर्फ अगर महिलाओं के लिए को कुछ किया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी। और उम्मीद ऐसा लगता है कि भैया कि आज का यह क्लास देखने के बाद, आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग जो है, विशेषकर महिलाएं लोग, शिव को पूजना भी छोड़ देंगे, काली दुर्गा पूजना छोड़ देंगे। आप लोग शिव जी का बड़ा पुजारी है ना, कि भैया हमें बढ़िया पति मिलेंगे, गंजेड़ी मिलेंगे, नशेड़ी मिलेंगे। फिर चलिए, ये आस्था का विषय है, ठीक है, इस पर हम लोग नहीं जानेंगे। लेकिन चलिए बात करेंगे भैया इस देश के महिलाओं के लिए क्या कुछ किया बाबा साहब अम्बेडकर जी। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों का नेता है? इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। पहला कदम बाबा साहब अम्बेडकर जी, हालांकि इससे पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर जी कई सारे काम किए हैं इस देश के लोगों के जिंदगी सुधार के लिए। कई सारे अधिकार से वंचित रखे गए थे, उनके अधिकार दिलाने के लिए कई सारे काम किए। लेकिन इस देश के महिलाओं के लिए विशेषकर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काम किया, वह हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया। हिंदू कोड बिल सुने होंगे, हिंदू कोड बिल के बारे में सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए। हिंदू कोड बिल, जिसको हम कहते हैं हिंदू संहिता विधेयक, हिंदू कोड बिल, कोड बिल, ठीक है। यह हिंदू कोड बिल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय इस हिंदू कोड बिल को लिखा था जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी अंतरिम सरकार का कानून मंत्री थे। अब एक बात बताइए, अगर कोई कानून मंत्री है तो कानून मंत्री के पास तो ये पावर होगा भाई कि देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए कानून बना सके। उनके पास ये पावर होता है। अरे वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे, तो इनके पास में, इनके हाथों में जो है
कानून मंत्री का भैया जो पद था, जिनके लिए इनको ये पावर मिला था भैया कि इस देश के नागरिकों के लिए, देश के महिलाओं के लिए जो है ये कोई प्रोटेक्शन के लिए, उनके हितों के लिए कोई कानून बनावे। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है हिंदू कोड बिल को लिखा, ड्राफ्ट किया। और इस हिंदू कोड बिल में इस देश के महिलाओं के लिए कई सारे हक अधिकार की प्रावधान इसमें किए गए। जैसे इस देश की महिलाओं को जो है दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था अगर पति मर जाते थे तो इस कानून में प्रावधान किया था भैया कि आप महिलाएं दोबारा शादी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है 2-3 पत्नियां रखते थे, तो वैसे लोगों को जो है रोक लगा दी गई कि भैया नहीं, 2-3 पत्नी नहीं रख सकता है। पहला पत्नी जब तक मर ना जाए, या तो पहला पत्नी का अगर बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ही ऐसे कंडीशन में जो है आप दूसरा शादी कर सकते हैं। आप 2-3 पत्नी नहीं रख सकते हैं। तो ये ऐसे कई सारे चीजें जो है उसमें राइट्स दिए गए और महिलाओं के हितों के काम किए गए। महिलाओं को बराबर संपत्ति का अधिकार नहीं था, बराबर संपत्ति का अधिकार दिए गए। इस देश के महिलाओं को जो थे, या तो महिला पुरुष कोई भी, किसी को गोद लेने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था तो उन्हें गोद लेने का अधिकार दिए गए। अगर कोई तलाकशुदा जो महिलाएं है या तो फिर विधवा महिला, उन्हें भी जो है तलाक गोद लेने की जो है प्रावधान किए गए। ऐसे कई सारे राइट से कई सारे अधिकार है जो अभी मैं आगे बताऊंगा ही। ये सारे अधिकार जो महिलाओं को दिए गए। एक बात बताइए, पिता का संपत्ति में सिर्फ जो है बेटे को ही जो है सारा संपत्ति का अधिकार मिल जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, पिता का संपत्ति में बेटी को भी उतना ही अधिकार होगा जितना बेटा का होगा। तो ये सारी चीजें जो है राइट्स दिए गए, कई सारे अधिकार दिए गए। और इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया, हिंदू कोड बिल जो है ये लिखा। अब ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस विधेयक को जो है पास कराने के लिए प्रस्ताव को रखा। और जब प्रस्ताव को जब हमारे राज्यसभा में रखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, तो स्वर्ण समाज के वो तमाम लोग जो बड़े बड़े हिंदूवादी लोग अपने आप को कहते थे भैया हिंदू समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार हम ही हैं, उन लोगों ने इसका काफी विरोध करना शुरू कर दिया, काफी विरोध किया, काफी इस बात को कह के विरोध किया कि आखिर हिंदू समाज का ठेकेदार बाबा साहब अम्बेडकर जी आप कैसे बनेंगे, हम ठेकेदार हैं हिंदू समाज का। जो बड़े बड़े हिंदू समाज के जो लोग थे, नेता लोग थे ना भाई, उन लोगों का कहना था भैया कि आप जो है दलित होते हुए आप हिंदुओं का भला क्यों करेंगे भाई, हिंदुओं के महिलाओं की भला आप क्यों सोचेंगे, हम है ना इनके बारे में सोचने के लिए, आप इस प्रकार से क्यों इन लोगों को हक अधिकार देंगे, हम देंगे भैया। और हिंदू समाज के लोगों ने किस प्रकार के जो पाखंडी पुरोहित लोग थे, उन लोगों ने इस देश के महिलाओं को क्या दुर्दशा करके रखा हुआ आप लोगों को पता ही है। भैया ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं, मूला कर्म टैक्स पर था, अगर ब्लाउज पहनेगा तो भैया टैक्स देना पड़ता था। इस देश के महिलाओं को जो है सती हो जाना पड़ता था, पति मर जाने के बाद जो उन्हें जिंदा जला दिए जाते थे। तो इस देश के महिलाओं के साथ क्या दुर्गति किया है कुछ पुरोहित लोग, कुछ ठेकेदार लोग, हिंदू समाज के लोग। और वो लोग क्या हिंदू समाज की महिलाओं को हक अधिकार देता? नहीं देता। वो तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि भैया कि ये तो हमारा कस्टम कल्चर है, हमारी ये प्रथा, हमारी ये ट्रेडिशन है कि अगर महिलाएं अगर सती हो रहा है भैया तो वो हमारा ट्रेडिशन, हमारा धर्म के अंतर्गत आता है, वो होना चाहिए, वो होगा तो ही पुण्य होगा, ऐसा उन लोगों को लगता था। इस देश में पुरुष प्रधान को रखा गया था, पुरुष को प्रधान बनाया गया था। 2, 4, 5, 6 गो बीवी रख रहा है, पत्नी रख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ पुरोहितों को ऐसा लगता था कि ये तो हम लोग के लिए अच्छा है भाई। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस चीज का रोक लगाते थे तो उन लोग को विरोध करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इस देश के महिलाओं को हक अधिकार देना चाहते थे, हिंदू समाज की महिलाओं को, इस चीज का जो है पुरोहित लोग विरोध करते थे, कुछ लोग विरोध करते थे। और पूरा हिंदू महासभा के लोग, हिंदू समाज के वो सारे ठेकेदार के लोग जो हिंदू धर्म का जो ठेकेदार अपने आप को कहते थे, वो सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी का या हिंदू कोड बिल का विरोध कर दिया। और यह जो हिंदू कोड बिल का विरोध किया, यो इस प्रकार से विरोध किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी मुर्दाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर जो है तख्ती निकाले गए हैं, तख्ती में बाबा साहब अम्बेडकर जी मुर्दाबाद के नारा लगाए गए हैं। तमाम मतलब उसका जो है मुर्दा जलाने का, मुर्दाबाद के नारे के बाद उनका जो है तस्वीर को भी जला दिए गए हैं। इतना बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध किया, क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश की महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी गुस्सा में, बाबा साहब अम्बेडकर जी को ऐसा लगा कि भैया जब हम लो मिनिस्टर में आने के, हम जब
कानून मंत्री होते हुए भी इस देश के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे अपनी मंत्री पद में ही रह के क्या फायदा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है अपनी मंत्री पद से क्या कर दिए, अपनी मंत्री पद से जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है पद से जो है इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी। बोला ना, ऐसे मंत्री पद में रह के क्या फायदा जब हम कुछ नहीं कर सकते मंत्री पद में रहते हुए। 1951 की सत्य बात है, ठीक है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय भैया भारत का संविधान लागू होने के बाद चुनाव उस समय नहीं हुआ था, ठीक है। चुनाव होने के बाद फिर अलग मंत्रिमंडल बनेगा, ठीक है। उस समय पुराना मंत्रिमंडल ही चल रहा था। उस समय का मंत्री थे, कानून मंत्री कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी। अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी काफी नाराज हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है जब काफी नाराज हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी से बात किए। बाबा साहब अम्बेडकर जी से वार्तालाप लगातार करते रहे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास एक बात को रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, आप जो ये हिंदू कोड बिल लाए थे, इस हिंदू कोड बिल के बारे में हम सभी चुनाव प्रचार प्रसार में हम इस प्रस्ताव को, इस बात को हम लोग जो है महिलाओं के बीच में रखेंगे। और एक बात और बता दूं कि यह जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे ना, उसमें हिंदू समाज की महिलाएं भी विरोध कर रहा था। सोच लीजिए, जिनको गुलाम बनाई गई थी वो महिलाएं भी इस चीज का विरोध कर रहा था, जिनको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी दे रहे थे। आज के भी वर्तमान समय में वही हो रहा है। जो जिनके लिए अच्छा करेगा उन्हीं का पैर काटने का काम करता है भाई हमारा समाज, और उस समय भी यही कर रहा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, आप नाराज मत होइए, हम जो है अपनी चुनाव प्रचार प्रसार में जो है हिंदू कोड बिल में जो आपने जितना भी प्रावधान किया, हिंदू महिलाओं को जितना भी हक अधिकार देने की आप बात किए, वो सारे हक अधिकार की बात हम पूरा चुनाव प्रचार प्रसार में, हर स्टेज में, हम हर सभा में हम बात को रखेंगे। और इस बात का, इस प्रस्ताव से अगर हम जीत गए तो समझ जाइए हिंदू कोड बिल का जीत हो गई। और जब हम जीत जाएंगे, जब हमारा हिंदू कोड बिल जीत जाएगा, तो हिंदू कोड बिल पूर्ण तरीके से हम इस देश में लागू कर देंगे। तो 1951 से 1952 के बीच में चुनाव हुई, आप लोग को पता है। जब चुनाव हुई तो चुनाव में हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव भारी मतों से जीत गए। और जब चुनाव जीत गए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल लाया था, इसी हिंदू कोड बिल को जो है 4 भागों में तोड़कर, 4 भागों में जो है तोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या किए, 4 भागों में तोड़कर इस हिंदू कोड बिल को क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर जी, 4 भागों में तोड़कर जो है एक कानून के रूप में जो है, इसे एक एक्ट के रूप में जो है लाया। यह कानून को, हिंदू कोड बिल एक था लेकिन हिंदू कोड बिल को तोड़कर लाया, ठीक है। जिसमें से एक कानून लाया HMA, हम लिखते हैं शॉर्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, ये आया 1955 में। दूसरा जो है क्या आया, HSA 1956, ये क्या आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और क्या आया, इसके बाद आया हिंदू माइनॉरिटी HMN एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और चौथा जो कानून आया, वह कानून आया भैया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो टोटल जो है हिंदू कोड बिल से 4 कानून अलग अलग समय पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। पहला क्या लाया, हिंदू मैरिज एक्ट 1956। तो वर्तमान में जो है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही हमारे इस देश में हिंदू समाज के, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, है ना,
इन सभी का शादी विवाह तलाक जो होते हैं वो सारे जो है किस कानून के तहत होता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। तो शादी विवाह का जो नियम है या कानून का जो है रूप जो दिया गया या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया, जिस हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान किया गया उस समय कि भैया इस देश के शादी का जो वैध उम्र जो होगा वह महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 15 इयर्स रखे गए थे उस समय, और मेल के लिए जो है 18 इयर्स रखे गए थे शादी का उम्र, ठीक है, वैध। इसके बाद और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान किए गए थे भैया कि जो बहु विवाह जो प्रथा था, जिसमें एक पति कई सारे पत्नी रखते थे, वो सारे चीजें जो है अनेक पत्नी रखने का अधिकार को खत्म कर दिया गया। अनेक पत्नी का अधिकार को खत्म कर दिया गया, मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादी नहीं कर सकता तब तक जब तक पहला पत्नी मर ना गया हो, पहला पत्नी को तलाक ना दे दिया हो, जब तक पहला पत्नी को कोई ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि उनका बाल बच्चा ना हो रहा हो, ठीक है, या पहला पत्नी का अगर मर्जी हो कि भैया मेरा पति 2 बीवी रखे, तो ही जाके दोबारा शादी कर सकते हो, वरना पत्नी के इच्छा बगैर आप जो है आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो अनेक पत्नी रखने का जो अधिकार था, बहु विवाह जो प्रथा था, वो चीज को पूरी तरीके से बैंड कर दी गई, उसे बैंड लगा दी गई, ठीक है। ये सत्य हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सारी चीजें कहा गया। इसके साथ साथ जो है तलाक का भी जो नियम है, तलाक का भी जो नियम है इसी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो है प्रावधान किए गए। तलाक वगैरह भी जो लिए जाते हैं, शादी करना हो या तलाक लेना हो, ये सारे चीजें जो है नियम कानून सारा किसमें बनाया गया? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो है भैया नियम कानून बनाए गए। अब देखिए इस हिंदू मैरिज एक्ट में जो है इस देश के महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए। एक पहला अधिकार ये दिया गया था कि भैया अब जो है कोई भी पति जो है चाहे वो कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, बिना पहला पत्नी की इच्छा बगैर वो दूसरा शादी नहीं कर सकता, जो कि पहले कर सकता था भाई। तो पहला पत्नी को बड़ा शोषण अत्याचार होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पर बोलिए अधिकार दिया कि नहीं दिया? कदम बिल्कुल दिया भैया, बड़का अधिकार दिया यहाँ पर, है ना। तो ये सारे चीजें साथियों जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिया गया। हिंदू सुसेशन एक्ट के तहत क्या किया गया? हिंदू सुसेशन एक्ट के तहत ये कहा गया कि भैया जो पिता का जो संपत्ति होगा ना, पिता के संपत्ति में बेटी और बेटे को, बेटी या बेटे को जो है, बेटी या बेटा को जो है समान संपत्ति का अधिकार होगा। संपत्ति में भैया समान बंटवारा होगा, संपत्ति में भैया समान बंटवारा होगा। अगर किसी को किसी पिता का जो है 4 एकड़ अगर जमीन है, 4 एकड़ अगर जमीन है, तो भैया उसमें से अगर 3 को अगर बेटा है, 1 बेटी है, तो सबको भैया 1-1 एकड़ जमीन मिलेगा। किसी को कम नहीं मिलेगा कि बेटी है भैया तो इनको कम दो, नहीं, सबको बराबर मिलेगा। संपत्ति का अधिकार में बेटी को पूर्ण अधिकार, जो कि पहले ऐसा नहीं था भाई। बेटी को पूरी संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। ऐसा माना जाता था कि पति जो बेटी हो उनका शादी हो जाएगा तो उनका संपत्ति का अधिकार उनका पति पर होगा या ससुराल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है भैया, हिंदू सेक्शन एक्ट कहता है कि पिता के जो संपत्ति होगा या पैसा होगा या घर हो, दौलत हो, जो भी हो, वो सारे चीजों में जो है बेटी का जितना संपत्ति का, बेटा का जितना होगा उतना ही बेटी को संपत्ति का अधिकार बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, मतलब हिंदू जो अल्पसंख्यक है, जो बच्चे हैं, जो 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, उनका गार्जियन कौन कहलाएगा? तो उनका गार्जियन भैया सिर्फ जो है पिता ही नहीं बल्कि माता भी उनका गार्जियन कहलाएंगे। और पिता के संपत्ति में, माता के संपत्ति में बच्चे को अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनके बारे में भी यहाँ पर क्या किए गए हैं, यहाँ क्या किए गए हैं भैया, यहाँ पर इसको अधिकार दिया गया है ना। यानी कि यहाँ पर भैया सिर्फ पिता को जो है, सिर्फ पिता को ही, बच्चा का पिता को ही जो है संरक्षक जो है, बच्चा का संरक्षक सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि माता भी कहलाएगा, माता भी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में सबका पिता का नाम लिखा रहता है, माता का नाम नहीं लिखा रहता, तो माता का भी नाम लिख सकते हो भैया। चूंकि 5 साल के नीचे वाला जो बच्चे होते हैं ना, उनका भैया संरक्षक वैसे भी माता ही कहलाता है। बड़े भी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि भैया पिता ही सिर्फ उनका संरक्षण होगा, माता भी रहेंगे। इसका संपत्ति से संबंधित भी इसमें पिता या माता के संपत्ति पर जो है उस बच्चे को राइट्स है या नहीं है, अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी विषयों पर जो है
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में ये प्रावधान किए गए। इसमें ये भी लिखा गया है कि भैया अगर बच्चा, मान लीजिए बच्चा जो है 18 साल का नहीं है, 18 साल का अगर बच्चा नहीं हुआ है और उनसे पहले उनका माता या पिता का मृत्यु हो जाता है, तो उस संपत्ति का अधिकार उनको कैसे मिलेगा, और उस बच्चे को संपत्ति का अधिकार कब जो है मिलेगा, 18 साल होने के बाद फिर जो है उनको संपत्ति का अधिकार कैसे मिल जाएगा। इन सभी विषयों पर जो है ये कानून में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि हिंदू दत्तक ग्रहण एंड गुजारा भत्ता अधिनियम 1956। इसमें कहा गया साथियों इस देश के महिला पुरुष दोनों को जो है गोद लेने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? गोद लेने का अधिकार इसमें दिया गया है। गोद लेने का अधिकार दिया गया है, भैया गोद ले सकता है। कौन कौन गोद ले सकता है भैया? अगर कोई तलाकशुदा है महिला, तलाकशुदा भी महिला है तो तलाकशुदा महिला भी गोद ले सकता है। कोई अगर शादीशुदा महिला है और शादीशुदा महिला होने के बाद उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो वो लोग भी गोद ले सकता है। कोई विधवा महिला है तो विधवा महिला भी गोद ले सकता है, ठीक है। कोई पति पत्नी है तो पति पत्नी भी जो है ले सकता है भैया। बशर्ते पति पत्नी के लिए नियम बना दिया गया है कि भैया बच्चा को जो आप गोद ले रहे हो उस गोद लेने वाले बच्चे का उम्र से आपका उम्र जो 21 साल का अंतर होना चाहिए। जैसे मोटा मोटी अगर आपका 24 साल हो रहा है तो 3 साल का बच्चा को आप गोद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आपका उम्र हो रहा है 21 साल और 16 साल का लड़की को आप गोद ले लिए हैं, पता चला कि वो पुरुष जो है अब उसको गोद क्या लेगा, उनका बच्चा क्या समझेगा, उनके साथ वो शादी कर लिया, उनके साथ रेप कर रहा है, उनके साथ जो शारीरिक शोषण कर रहा है। तो इसके लिए गोद लेने का भी नियम में भैया कुछ कुछ नियम प्रावधान बाबू कानून बनाया गया है कि इस प्रकार से भैया आपको करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन बना दिया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के महिलाओं के लिए काफी राइट्स दिया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भैया इस देश के महिलाओं को काफी सुधार कर दिया गया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी देखिए आप लोग को पता होगा 1942 या 1940 की बात है, 1944 तक टोटल बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना सालों तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय के कार्यकारी परिषद का और कार्यकारी परिषद का जो है कार्यकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय जो थे उनके कार्यकारी परिषद का जो अंग था श्रम विभाग का जो है एक पदाधिकारी थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1942 से 1944 के बीच में। और इसके बीच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पता क्या काम किया? इस देश के लेबर के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, लेबर के लिए जो है क्या काम किया? इनके लिए काम किया कि भैया जो काम पहले 14 घंटा से 16 घंटा करना पड़ता था, 12 से 14 घंटा करना पड़ता था, उस काम को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सीधे 8 घंटा कर दिया। 8 घंटा कर दिया। तो क्या 8 घंटा बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के सिर्फ दलितों के लिए किया या सभी वर्गों के लिए किया? सभी लोगों के लिए किया। इसके बाद मातृत्व लाभ दिए गए बाबा साहब अम्बेडकर जी इसी पद में रहते हुए, मातृत्व लाभ दिया गया, मैटरनिटी लीव इसको दिया गया। ये क्या होता है बेटा? तो ये होता है कि जब कोई महिलाएं जब नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं भी सरकारी नौकरी, तो वैसे में अगर वो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो वैसे स्थिति में जो है उन लोगों को जो है बच्चा पैदा होने से ठीक 3 महीना पहले और बच्चा पैदा होने के ठीक 3 महीना बाद तक उन्हें जो है सरकारी अवकाश मिलेगा, इन्हें छुट्टी मिलेगा बेटा। ये सारे अधिकार कौन दिए? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही दिए। ये सारे छूट जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। ये सारे हक अधिकार टोटल बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के महिलाओं के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ही नहीं बल्कि अनेकों ऐसा कार्य किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी जो इस देश के सभी नागरिकों के लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही आरबीआई का स्थापना हो पाया। आप सबको पता है कि आरबीआई से संबंधित जो किताब थे बाबा साहब अम्बेडकर जी 1927 में ही 1922 में ही लिख दिए थे वो किताब। उस किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और उसी किताब के ही बेस पर जो है आरबीआई का गठन हुआ, जहां पर भैया रुपया छपता है, पैसा छपता है, जहां से पूरा हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलता है, जहां से हमारी पूरा बैंक चलता है, हमारे देश की पूरी सिस्टम समझ लो इसी आरबीआई से चलता है।
वो भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से ही हो पाया है। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए आरबीआई का स्थापना किया? इस देश के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा दुनिया का कानून संविधान दिया। क्या संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ इस देश के एक वर्गों के लिए दिया? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए दिया संविधान? बताइए, नहीं ना भाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वो सिर्फ दलितों का नेता है। असलियत ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के लाखों करोड़ों सभी नागरिकों के लिए भैया वो हीरो है, हीरो। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। बाकी बहुत सारी चीजें हैं यार, लंबा क्लास होगा, लेक्चर लंबा होगा तो ही जाके जो है सारी चीजें बता पाएंगे, है ना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।